हेलो गाइस। काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग महीना हो गया है। ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ से चीज़ें हम आगे बढ़ाते हैं। आपके पास एम्पल टाइम अब अवेलेबल है, 4.5 महीने हमारे पास हैं। ठीक है। तो 4.5 महीने में स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना जो बचा हुआ एंथ्रोपोलॉजी से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें रह गई हैं उसको आपको लोड कम आए। ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया है, जो ग्रुप है उसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। ठीक है। बाइफरकेट किस सेंस में, कुछ पोर्शन जो है सोशियो कल्चरल के मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। जिसमें मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंथ्रोपोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा अलग करके पढ़ेंगे। इस ग्रुप में नोट्स नहीं होंगे क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊँगा। ठीक है। तो फिर एक लिंक आएगा भी आपके ग्रुप में, पेड ग्रुप में। ठीक है। उस लिंक से आप लोग सोशो कल्चर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अलग से। ठीक है। सोशो कल्चर के नोट्स वहाँ पर रहेंगे और बाकी जो हमारा मेन ग्रुप चल रहा है, जो पेड ग्रुप जिसमें हमारा चल रहा है, उसमें जो रूटीन के नोट्स हैं वो आते रहेंगे। ठीक है। लेकिन सोशो कल्चर का थोड़ा अलग करके हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब रूटीन में क्या चल रहा था, हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 चल रहा था। ठीक है। हमने आपको बेसिकली पूरा क्या कंप्लीट कराया था, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी खत्म करा दिया था। हमारा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है। फिर ये कोविड का स्टार्ट हो गया। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सोसाइटी पर। ठीक है। सोसाइटी से हम एंट्री करेंगे ग्रुप में। ठीक है। जहाँ मैं आपको सोशल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, प्राइमरी सोशल ग्रुप और सेकेंडरी सोशल ग्रुप। फिर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की, फिर हम बात करेंगे कल्चर की डेफिनेशन की। ठीक है। कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो आप उसको देखते रहिए, समझते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे ये अपना कल्चर रिलेटिविज्म और इथनोसेंट्रिज्म में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बहुत आसान हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये लेक्चर जो है सोसाइटी और कल्चर का सोशो कल्चर की स्टार्टिंग में करा दिया जाता है। ठीक है। और आपके पास कुछ रीडिंग मटेरियल भी आएगा ग्रुप में। ठीक है। आपको रीडिंग मटेरियल को करना क्या है, रीडिंग मारनी है। ठीक है। क्रैम कर लीजिए जो रीडिंग मटेरियल है। ठीक है। जो प्रिंटेड वाला। ठीक है। और एक आएगा हैंड रिटन मेरे द्वारा दिया हुआ। ठीक है। उसको आप समझिए जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बात करूँगा, दोनों का मिक्स करके मैं बात करूँगा। अभी आपको बस वर्क करना है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट इज सोसाइटी के बारे में आप सोचिए कि सोसाइटी है क्या। ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट या 30 सेकेंड्स लीजिए। सोसाइटी के बारे में सोचिए कि सोसाइटी है क्या। ठीक है। अगर आप ये वर्ड्स सुनते हैं कि सोसाइटी, तो आखिरकार ये सोसाइटी है क्या। ठीक है। देखो, सोसाइटी में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लिख लीजिए इसे, डेफिनेशन आपके नोट्स में नहीं लिखी होगी। ठीक है। सोसाइटी में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, खूब सारे लोगों का समूह। खूब मतलब कुछ लोग होंगे। ठीक है। पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक टेरिटरी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कुछ लोग हैं। ठीक है। सोचिए, बिल्कुल बेयर माइंड होकर सोचिए, बिल्कुल फ्रीली रिलैक्स हो जाइए, फिर सोचिए। व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, याद रखो, डिपेंडिंग, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर डिपेंड कर रहे होंगे तो एक प्रकार की सोशल रिलेशनशिप बन जाएगी, लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ठीक है। तो सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है। फॉर सर्वाइवल, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। ठीक है। एंड शेयरिंग अ कॉमन कल्चर। ठीक है। मैंने बताया कि कुछ लोग हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, कुछ लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे। ठीक है। सर्वाइवल वॉज अ मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा। ठीक है। सर्वाइव कर पाए इसीलिए उन्होंने ग्रुप बनाया, समूह बनाया है। ठीक है। बात समझ में आ रही है। सर्वाइवल के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया है। ठीक है। और उस सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए कुछ बॉन्ड्स हैं। ठीक है। जिसने इन लोगों को जोड़ के रखा है। ठीक है। वो बॉन्ड है कल्चर का। ठीक है। तो कल्चर जो है एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है सोसाइटी की, इस बात को याद रखना। ठीक है। कल्चर बाइंड्स द पीपल, कल्चर इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी को हम पहचानते हैं उसके कल्चर से। ये मैं बात बार बार बोल चुका हूं, इतना समझ में आया। ठीक है।
तो इस पूरे फॉर्म में हमको एक चीज समझ में आई, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो इट इज, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है इसी को हम बोलते हैं सोशल ग्रुप। क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप दो तरीका का होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाओ नोट्स पे। व्हाट इज अ ग्रुप? यहां से नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल बाउंडेड बाय सोशल रिलेशनशिप्स हैविंग अ कॉमन गोल एंड कॉमन कल्चर, ठीक है। गोल कॉमन क्या होगा बताओ? कॉमन गोल इज सर्वाइवल का गोल, हमको जिंदा रहना है, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनेज सर्वाइवल, ठीक है। और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है मीनिंगफुल वे में, ताकि अपना जो जीवन है उसका मीनिंग हम सर्व कर सकें, ठीक है। ये गोल है। हर सोसाइटी का गोल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, पर बेसिक मिनिमम गोल जो एक सोसाइटी का होगा वो सर्वाइवल ही होगा। आज हमारा जो इंडिया है उसमें बेसिक क्वेश्चन कोविड के टाइम में क्या है? सर्वाइवल, ठीक है। उसी बेसिस पे जो लोग हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हमारे इंडिया में हैं, छोटी बड़ी जितनी भी हैं, ठीक है, वो लोग अपने आप को इकट्ठा करते हुए देख रहे हैं। जैसे हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली के जो लोग हैं वो अपने आप को कोविड के टाइम में इस तरीके से देख रहे हैं कि यार इधर उधर मत रहो, सब नज़दीक आ जाओ। नज़दीक मतलब घर में आ जाओ, ठीक है। बाहर रहोगे तो इन्फेक्शन का खतरा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन सर्वाइवल का है और इस सर्वाइवल के लिए लोग जो हैं साथ आते हैं, ठीक है, और फिर उस सर्वाइवल के लिए साथ लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? घर में 4 लोग घर के अंदर रहेंगे, एक बाहर जाएगा सामान लेने के लिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेगा, ठीक है। चीज़ें जितनी एंटर होंगी घर के अंदर, आपस में डिस्टेंसिंग रखेंगे सर्वाइवल के लिए। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एक सोसाइटी जो है उसके मेंबर्स सर्वाइवल के लिए, ठीक है, पास आते हैं और जो बॉन्ड उनको जोड़ता है वो कल्चर है। तो जो लोग हैं यही मिलके बनाते हैं सोशल ग्रुप, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ ग्रुप? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल बाउंडेड बाय रिलेशनशिप हैविंग कॉमन गोल, ठीक है, एंड कॉमन कल्चर। इतना समझ में आ गया? कॉमन कल्चर भी होगा, ठीक है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। कुछ एलिमेंट्स हैं ग्रुप के। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 2 और मोर पीपल इज जस्ट फॉर अ ग्रुप, मस्ट फॉर अ ग्रुप, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्यों? लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का खेल है, ठीक है। जब तक ये नहीं होंगी तो सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। डिपेंडेंस नहीं आएगी। डिपेंडेंस कब आती है? जब आप ये समझते हैं कि सामने वाला आपकी विपदा में मदद करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं मुसीबत में पड़ा तो मेरा सामने वाला बंदा मेरी मदद करेगा, ये है डिपेंडेंस। फैमिली जो है, आज हम बात करते हैं तो फैमिली जो है बहुत एक बड़े समाज का एक सबसे छोटा समूह है और बहुत ही स्ट्रांग समूह है, ठीक है। तो आज की जो समस्या है वहां पे फैमिली का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फैमिली के मेंबर्स जानते हैं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे फैमिली वाला एटलीस्ट मुझे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। और फैमिली के बाहर देखूं तो आज के टाइम में बहुत कम लोग मदद करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस का मतलब है, ये डिपेंडेंस का मतलब है, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गई। मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल एज हैपन आफ्टर एन एक्सीडेंट इज अ मॉब। देखो, जैसे सपोज करो कुछ भीड़ इकट्ठी हो जाती है एक्सीडेंट के बाद, तो आप क्या समझते हैं उस भीड़ से? उस भीड़ में इकट्ठे होने वाला आदमी बाजू वाले आदमी को नहीं जानता है। अगर नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो कोई लाइबिलिटी है, ठीक है। बात समझ मानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वो एक सोशल ग्रुप कतई नहीं होगा। एक एक्सीडेंट के बाद इकट्ठा हुई भीड़ जो है ग्रुप तो है, पर वो सोशल ग्रुप नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? वो एक सिंपली मॉब है, ठीक है। पर सोशल ग्रुप क्या है? एक मीनिंगफुल सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर हो रहा है? ठीक है। इट इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज नो सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग देम। भीड़ में कोई सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो है नहीं, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप इज मस्ट फॉर अ ग्रुप, ठीक है। अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट इज अ ग्रुप, ठीक है। अब एक क्लास है, अब क्लास में जब बच्चे साथ पढ़ते हैं कुछ टाइम बाद एक प्रकार का सोशल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। किस तरीके का? जब बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, क्लास में। बात समझ आ रही है? कैसे करते हैं? चीटिंग भी करते हैं कई बच्चे, ठीक। कई बार बच्चे नोट्स शेयर करते हैं,
ठीक है, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, अगर नंबर कम आते हैं तो साथ मिलकर पार्टी करते हैं, या ज़्यादा आते हैं तो खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं, तो ये सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है। तो हमको समझना पड़ेगा, आप एक ऐसे समाज में हैं, एक ऐसे ग्रुप में हैं जहां पे आपके साथ वाले आदमी आपसे परिचित होना बहुत जरूरी है। परिचित के बाद आप उसके साथ कुछ मीनिंगफुल एजेंडा शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सोशल रिलेशनशिप इज मस्ट फॉर अ ग्रुप, अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट इज अ ग्रुप। इतना क्लियर हो गया। अब तीसरी बात है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप में कॉमन गोल। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ पीपल, दूसरा सोशल रिलेशनशिप, तीसरा कॉमन गोल की मैं बात करूंगा। कॉमन गोल ब्रिंग्स पीपल इन अ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, जब तक गोल कॉमन नहीं होगा ना तब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अब एक क्लास के बारे में बात करते हो तो व्हाट इज अ कॉमन गोल? एक स्कूल में जो क्लास है, कॉमन गोल क्या है? कि हम अगली क्लास में पहुंचे, हम पढ़ाई करके इंप्रूव करें, तो ये कॉमन गोल है। ठीक है, पढ़ना। ठीक है, तो कॉमन गोल हर किसी का हो सकता है। एक फैमिली का क्या होगा कॉमन गोल? एक अच्छा एग्जिस्टेंस, एक अच्छा सर्वाइवल। ठीक है, एक सुनिश्चित सर्वाइवल। ठीक है, जिसमें कोई भी विपदा ना आए परिवार के प्रति, परिवार के ऊपर, तो वो कॉमन गोल होगा। अगर आती है तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन गोल ब्रिंग्स पीपल इन अ सोशल रिलेशनशिप। जब तक कॉमन गोल नहीं होगा तो सोशल रिलेशनशिप में लोग नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर कॉमन गोल है तो उस कॉमन गोल को मीनिंग देने के लिए कल्चर्स बनते हैं। ठीक है, और कल्चर कौन बनाता है? समाज के लोग। ठीक है, समाज के लोग क्यों बनाते हैं? अपने समाज को एक आइडेंटिटी देने के लिए, एक आईना देने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इतना ही क्लियर हो गया। लास्ट है, फोर्थ है कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ बाइंडिंग फोर्स दैट हेल्प्स द मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप फॉर्म्स अ रिलेशनशिप। ठीक है, और जो कल्चर है ये बेसिस होता है, ये फाउंडेशन स्टोन होता है डिफरेंट डिफरेंट समाज का। ठीक है, तो कॉमन कल्चर रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द पीपल। बात समझ में आ रही है? मैं बता चुका हूं, कल्चर रेगुलेट्स द बिहेवियर। कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल में बताया है। ठीक है, सो दैट द कॉमन गोल इज अचीव्ड। जब तक लोग जो हैं समाज के, किसी भी सोशल ग्रुप के, वो एक पर्टिकुलर कॉमन कल्चर को फॉलो बिलीव नहीं कर रहे हैं, तब तक अपने ग्रुप के प्रति, अपने ग्रुप के गोल के प्रति वो फोकस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनका ग्रुप जो है वो किस डायरेक्शन में जाने के लिए अपेक्षा करता है। बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, किस डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है, उसके लिए कॉमन कल्चर का होना बहुत जरूरी है। कॉमन कल्चर की वजह से ही लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो चार चीजें हमने पढ़ी, कलेक्शन ऑफ पीपल, सोशल रिलेशनशिप का होना, तीसरा कॉमन गोल का होना, चौथा कॉमन कल्चर का होना। इतना क्लियर हो गया? अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फैमिली इज अ ग्रुप और इंस्टीट्यूशन एग्जामिन करिए। ठीक है, फैमिली इज अ ग्रुप और इंस्टीट्यूशन एग्जामिन करिए। तो फैमिली जो ग्रुप है उसका मतलब तो आपको पता है, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल लिव इनहैबिटिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, फॉलोइंग अ कॉमन कल्चर एंड हैविंग कॉमन गोल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? अब ये इंस्टीट्यूशन क्या है? ठीक है, इंस्टीट्यूशन एक प्रोसीजर है, इंस्टीट्यूशन एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक सोशल ग्रुप अपना गोल अचीव करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? इंस्टीट्यूशन एक मैकेनिज्म या एक प्रोसीजर है जिसके जरिए सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना, कॉमन गोल होना, कॉमन कल्चर होना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो सोशल ग्रुप है अपना गोल अचीव करने के लिए जिसका सहारा लेता है वो होता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आप समझिए, क्वेश्चन ये बना है कि फैमिली एक ग्रुप है या इंस्टीट्यूशन है, इसको एग्जामिन करिए। तो हम एग्जामिन करते हैं। देखो, फैमिली एक ग्रुप है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस बात को याद रखना। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी कैसे मैं बात करूंगा, हमने बोला, मैंने क्या बोला, फैमिली इज अ ग्रुप बट मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिससे एक सोशल ग्रुप, ठीक है, व्हाट इज, कौन सा सोशल ग्रुप? एक समाज। ठीक है, एक समाज जो है अपने एग्जिस्टेंस, ठीक है, के लिए मैरिज को परफॉर्म करवाता है, और मैरिज से ही जो बच्चे पैदा होते हैं वो उस समाज का झंडा लेके चलते हैं आगे, और समाज अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़वाता है। ठीक है, कैसे? मैरिज से जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो उस समाज का पार्ट बनते हैं जिस समाज में मैरिज हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो एक समाज के लिए मैरिज एक गोल को अचीव कराने के लिए कार्यरत है। इतना क्लियर हुआ?
तो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन बट फैमिली इज अ ग्रुप. वाई फैमिली इज अ ग्रुप? बिकॉज फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, फादर मदर डॉटर सन जो भी हैं. ठीक है, फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हैविंग सोशल रिलेशनशिप, सब में सोशल रिलेशनशिप है, कॉमन गोल है फैमिली का और कॉमन कल्चर वो परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, क्या फैमिली एक इंस्टीट्यूशन भी है? अब इसको समझते हैं. फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन. इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द फैमिली मेंबर्स, कोई इशू नहीं. लिविंग अ हैप्पियर लाइफ इज अ कॉमन गोल ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स. ठीक है, ऑल फैमिली मेंबर्स बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर. सुपर नेचुरल पावर से क्या मतलब है? कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन नहीं है, फैमिली एक क्या है? सोशल ग्रुप है. अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की. ठीक है, आपने खूब सारे एसोसिएशन देखे होंगे. क्या एसोसिएशन भी एक ग्रुप है? सोशल ग्रुप है? ग्रुप और सोशल ग्रुप में डिफरेंस है. ग्रुप तो नॉर्मल हो सकता है, भीड़ भी एक ग्रुप है. ठीक है, पर सोशल ग्रुप में जो ग्रुप है उसमें सोशल, उनके मेंबर्स के बीच में सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी. इस बात को याद रखना. इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं. एसोसिएशन इज अ ग्रुप फॉर्म्ड फॉर द परसूट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल. ठीक है, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए एक ग्रुप बनाया गया है. ठीक है, तो क्या सोशल ग्रुप जो है, जो हम बात कर रहे थे अभी, जो कॉमन, उसमें गोल नहीं था? उसमें भी गोल था. ठीक है, बट यहाँ पे जो एसोसिएशन है, यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका मेन पर्पस गोल को अचीव करना ही है. ठीक है, और यहाँ जो लोग हैं सोशल ग्रुप में, वो गोल को अचीव करने के दौरान अपने जीवन को मीनिंगफुल बना रहे हैं. यहाँ पे क्या है कि अगर गोल खत्म हुआ तो ग्रुप खत्म हो गया. बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे अगर गोल खत्म नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है. यहाँ जीना मतलब है इस सोशल ग्रुप में, जो हम पहले वाले जो सोशल ग्रुप की बात कर रहे थे. तो सोशल ग्रुप और एसोसिएशन में डिफरेंस है क्या? अब समझते हैं. एसोसिएशन, सोशल ग्रुप और एसोसिएशन में, एसोसिएशन इज अ ग्रुप फॉर्म्ड फॉर द परसूट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल. फॉर एग्जांपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और फ्लड रिलीफ एसोसिएशन बना था टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन. अब ये एसोसिएशन जो बन रहा है, आईएनसी बन रहा है या फिर ये बन रहा है अपना फ्लड विक्टिम्स वाला बन रहा है, ये अपना किसी काम को अचीव करने के लिए बन रहा है. काम अचीव होने के बाद हो सकता है कि इस ग्रुप का एग्जिस्टेंस जो है और इस ग्रुप का जो मीनिंग है वो ही खत्म हो जाए गोल अचीव होने के बाद. तो हो सकता है ये डिसइंटीग्रेट हो जाए. पर जो सोशल ग्रुप है वो कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा. ठीक है, वो चलता चला जाएगा. एसोसिएशन के साथ ऐसा कतई नहीं है. एसोसिएशन जो है कुछ चलते आ रहे हैं, कुछ जो है अपना काम, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद समाप्त भी हो जाते हैं. आईएनसी वॉज फॉर्म्ड इन 1885 टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंस. आज जो है आईएनसी का क्या रोल है? आज आईएनसी बहुत अलग फॉर्म में हमें दिखती है जो आज की कांग्रेस पार्टी है. ठीक है, वो ओरिजिनल आईएनसी से बहुत डिफर है. ओरिजिनली आईएनसी का गोल क्या था बताओ? भारत की आज़ादी. वो तो धीरे धीरे करके बन गया था. ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आईएनसी का जो गोल था वो भारत की आज़ादी की तरफ था. भारत तो आज़ाद हो गया. ठीक है, जो आईएनसी है फिर उसने क्या करा? उसने कहा कि अब हमारा जो गोल है वो समाज सुधार लाना है, सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं. हम पॉलिटिकल पार्टी तो थी वो. ठीक है, पर हमारा जो कार्य है वो हम समाज को सुधार करने के लिए करेंगे. तो गोल उसने बदला, तो एसोसिएशन के फॉर्म्स बदले उसके. ठीक है, तो एसोसिएशन को एक कॉमन एक गोल की तरफ हम सोचेंगे कि गोल है तो एसोसिएशन है. और सोशल ग्रुप केवल गोल है, सोशल ग्रुप नहीं है. ठीक है, केवल गोल. बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि दो लोग मिलके या एक अकेला बंदा बोले कि ये मेरा गोल है लाइफ का, तो क्या वो सोशल ग्रुप है? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं. INC was formed in 1885 to achieve India's independence, whereas Flood Relief Association is formed to relieve the flood victim. These examples shows that association have a longer term goal, as in the case of INC, and short term goal, as in the case of Flood Relief Association. तो ये गोल बहुत मैटर कर रहा है एसोसिएशन में. इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज डिफाइन ग्रुप एंड एसोसिएशन आता है. कंपेरेटिव अप्रोच में पूछा जाता है कि ग्रुप बताओ और एसोसिएशन बताओ. इतना क्लियर हुआ? तो व्हाट इज ग्रुप बता सकते हो आप, व्हाट इज एसोसिएशन बता चुके हो. तो ग्रुप में आप चार चीजें याद रखना हमेशा. कलेक्शन ऑफ पीपल, सोशल रिलेशनशिप, कॉमन गोल, कॉमन कल्चर. याद हो गया? और एसोसिएशन में याद रखना कि गोल होना बहुत जरूरी है. गोल इज सुप्रीम, और उस गोल को अचीव करने के लिए लोग जो हैं आए हैं, इकट्ठे हुए हैं. ठीक है, अब याद रखना कि ऐसा कतई नहीं है कि सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाएगी. अगर एसोसिएशन है तो सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. क्यों? जैसे सपोज करो अभी इंडिया में क्या हुआ है, कोविड का टाइम चल रहा है. अब कोविड का टाइम चल रहा है तो डिफरेंट एरियाज में दिक्कतें आ रही हैं.
तो डिफरेंट डिफरेंट समाज के वो एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं और है भी पुरानी भी, वो मदद मांग रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं अलग अलग रीजन के अलग अलग समाजों से आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो मदद करने के लिए उस एसोसिएशन का पार्ट बन रहे हैं। तो ये ज़रूरी कतई नहीं होगा कि उन लोगों में आपस में सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो उनका क्या काम है कि किसी तरीके से कोविड की वजह से कम हार्म हो इंडिया में, ठीक है, ये गोल है उनका, ठीक है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, ये गोल है। तो गोल मैटर ज़्यादा कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप उतनी मैटर नहीं कर रही है एसोसिएशन में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस यही है। तो बोथ आर कलेक्शन ऑफ पीपल, सबसे पहले मैं सिमिलरिटीज बताता हूँ ग्रुप और एसोसिएशन में। सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग मेंबर्स। देखो जब लोग काम करते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि सोशल रिलेशन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो कुछ फॉर्म का सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा समय के साथ, पर वो डिस्क्रीट होगा, ठीक है, ये नहीं होगा कि इतना रीइंफोर्स्ड होगा जो प्राइमरी ग्रुप में सोशल रिलेशनशिप होता है, मैं बताऊंगा आगे जाके। मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनियंस हैव कॉमन गोल, उनका भी कॉमन गोल है, इनका भी कॉमन गोल है, ठीक है। जो सोशल ग्रुप में जो सोशल रिलेशनशिप है उसको आप ऊपर रखेंगे, एसोसिएशन में सोशल रिलेशनशिप को नीचे रखेंगे। मेंबर्स बिलीव इन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, उसमें ग्रुप और एसोसिएशन दोनों में। अब कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए कल्चर है, सोसाइटी सोशल ग्रुप के लिए, और एसोसिएशन के लिए क्या है बताइए, एसोसिएशन के उसका जो रूल्स और नॉर्म्स होंगे, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, ग्रुप एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एसोसिएशन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, ग्रुप में जो गोल है वो बहुत वेग है, एकदम शार्प नहीं है। एसोसिएशन का जो गोल है वो एकदम शार्प है, ठीक है। ग्रुप जनरल पर्पस के लिए यूज करा जाता है और एसोसिएशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोशल ग्रुप के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, ठीक है। नोट्स में देखिए, एक मिनट रुकिए, पानी पीने कीजिए। हाँ, तो सोशल ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सोशल ग्रुप्स आर द ग्रुप सच एज फैमिली, लीनिएज, क्लान, यूथ, डॉर्मेट्री एक्सेट्रा, ठीक है। फैमिली हम जानते हैं, फैमिली एक सोशल ग्रुप है, ठीक है। लीनिएज समझते हैं, प्रॉपर्टी जिस लाइन में फॉलो होती है, लीनिएज भी एक ग्रुप बनता है। क्लान भी बनता है ग्रुप, ठीक है। यूथ डॉर्मेट्री भी एक ग्रुप बनता है, सोशल ग्रुप, ठीक है। दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ और सोसाइटी, ठीक है। सोशल ग्रुप क्या कर रहा है, सोशल ग्रुप जो है मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों के हिसाब से हम सोचते हैं। मेलिनोस्की बोलता है कि इंडिविजुअल का नीड सर्व कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल की जो भी नीड्स हैं एग्जिस्टेंस के लिए वो सर्व कर रहा है सोशल ग्रुप, और सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को भी सर्व कर रहा है सोशल ग्रुप, ठीक है, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन रीइंफोर्समेंट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। क्या सोशल ग्रुप नहीं होगा तो सोशल रिलेशनशिप नहीं होंगी, और नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप ही तो सोशल स्ट्रक्चर है, बता चुका हूं ना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली में हम पढ़ते हैं। इन ऑल ट्राइबल सोसाइटी A to Z, प्रिमिटिव से लेकर मॉडर्न हर एक सोसाइटी को उठाइए, फैमिली आपको हर सोसाइटी में दिख जाएगी। आप चले जाइए बिल्कुल ही अंडमान निकोबार के ट्राइबल्स उठा लीजिए, शॉम्पेन्स, जरावा, हर कोई सा भी उठा लीजिए, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि फैमिली का एग्जिस्टेंस है। अंडमान होंगे, अंडमानीज होंगे, सब उठाइए, ठीक है। और आज की मॉडर्न सोसाइटी देख लीजिए, आपको यहाँ भी फैमिली दिख जाएगी, ठीक है। अब फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो आपको दिख तो रहा है, ठीक है, बट उसमें आज जो चेंजेस आ रहे हैं समाज में, जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज एक सोशल ग्रुप में होनी चाहिए, वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं डिफरेंट समाजों में, ये हमारा चर्चा का विषय है, ठीक है। सोशोलॉजी में ज़्यादा तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पे हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन ऑल ट्राइबल सोसाइटी सच एज मुंडा, ओरांव, जुआंग, चेंचू, काडर एक्सेट्रा, दे फुलफिल द बायोलॉजिकल नीड ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द नीड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कौन, फैमिली जो सोशल ग्रुप है, इंडिविजुअल का नीड भी फॉलो पूरा करेगा और समाज के सोशल स्ट्रक्चर को भी रीइंफोर्स करेगा। फैमिली गेट इट्स मेंबर मैरी, दैट हेल्प्स फैमिली मेंबर टू सेटिस्फाइड बायोलॉजिकल नीड। फैमिली जो है मैरिज की मदद से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की शादी करवाएगा, ठीक है, किससे, किसी दूसरे इंडिविजुअल से। अब ये दोनों इंडिविजुअल आपस में अपने बायोलॉजिकल नीड को सर्व करेंगे, ठीक है, और इनके बायोलॉजिकल नीड के सर्व होने से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको सोशलाइज करा जाएगा फैमिली के जरिए। और इंस्टीट्यूशन कौन सा यूज हुआ है, मैरिज। इससे जो समाज का सोशल स्ट्रक्चर बड़ा होगा, समाज की आइडेंटिटी रीइंफोर्स होगी, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से जो कल्चर्स हैं उनको टीच करा जाएगा बच्चों में, ठीक है, तो समाज जो है चलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो समाज का पर्पस फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो आपको फैमिली एज अ सोशल ग्रुप यूजेस द मैकेनिज्म और एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टू फुलफिल द बायोलॉजिकल नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोशल नीड ऑफ द सोसाइटी। इतना क्लियर हुआ? यहां तक समझिए। Family gets its member marry that help family member to satisfy its biological needs, sex and child born out of the sexual relationship that helps in the continuation of the society. Society के continuation में help करेगा। Family in all the society apart from reproduction socializes children using culture and performs political, economic and religious function। ये हम family में पढ़ेंगे। इतना कोई दिक्कत हो यहाँ तक? अब हम बात करते हैं lineage की। ठीक है, lineage is an important social group in tribal society। lineage भी एक इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप है। ठीक है, स्पेशली इन माले पहाड़िया लीनिएज प्रोवाइड्स। माले पहाड़िया एक ट्राइबल है झारखंड वाला रीजन का, मैं बताऊंगा। ठीक है, माले पहाड़िया लीनिएज प्रोवाइड्स कोऑपरेशन एंड रेगुलेट्स मैरिज। ठीक है, देखो जितना भी आपको जंगलों में ट्राइबल दिख रहा है या फिर जो आपको पुराने आदिवासी आपको दिखते हैं, ठीक है, या फिर पुराना हमारा जो आदि मानव रहा है, इन्होंने एक चीज पाई थी कि अगर आपको सर्वाइवल में, अगर आपको अपना जीवन जो है, अपना जीवन सुनिश्चित करना है, अगर आपको जिंदा रहना है, तो ये जो हार्श एनवायरनमेंट है, जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, जो जंगली जानवर आपको दिख रहे हैं आजू बाजू, अगर आप अकेले रहोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, या फिर आप भूखे मरोगे। ठीक है, या फिर आपको कोई दूसरा मार देगा, दूसरा इंसान मार देगा या जानवर मार देगा, कोई मार देगा। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको दूसरे लोगों के साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रुप बनाओगे अगर 4-5 लोगों के साथ, ठीक है, तब आप मिल के कोऑपरेशन से, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स को कम करते हुए, आपस के कन्फ्लिक्ट्स को कम करते हुए, ठीक है, कोऑपरेशन बढ़ाते हुए, आपस के कन्फ्लिक्ट्स को कम करते हुए अपने सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छा कर जाओगे और लंबा जीवन जी पाओगे। तो ये इंसान को स्टार्टिंग से समझ में आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसी चीज को पकड़ना है, कोऑपरेशन बढ़ाना है, कन्फ्लिक्ट कम करना है, इसीलिए ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, कोऑपरेशन बढ़ाना है, कन्फ्लिक्ट्स कम करने हैं, इसीलिए ग्रुप बनाए हुए हैं। और मैरिज भी एक ऐसा पर्पस सर्व कर रहा है जिससे कोऑपरेशन बढ़ेगा। जब इस सोशल ग्रुप की लड़की उस सोशल ग्रुप के लड़के से शादी करेगी, ठीक है, वो अलग फॉर्म में होगा, वो जिस भी फॉर्म में मैं बताऊंगा। अब ये मत सोचना कि अलग कास्ट है अलग कास्ट, अब सोशल ग्रुप की बात करो। ये सोशल ग्रुप की लड़की इस सोशल ग्रुप के लड़के से शादी कर रही है। सोशल ग्रुप फैमिली भी हो सकता है, क्लान भी हो सकता है, लीनिएज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, बात क्लियर हुआ? जब इस सोशल ग्रुप की लड़की इस सोशल ग्रुप के लड़के से शादी करेगी तो ये दोनों सोशल ग्रुप जो है आपस में जुड़ गए। ठीक है, जुड़ गए तो अब इनके बीच में आपस में कोऑपरेशन बढ़ रहा है। कोऑपरेशन है तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं, तो कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। तो ये वाले लोग और ये वाले लोगों का आपस में जो खतरा है खत्म हो गया। ठीक है, ये थे सोशल इनोवेशंस। ठीक है, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। लीनिएज इज एन इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप इन ट्राइबल सोसाइटी, स्पेशली इन माले पहाड़िया। लीनिएज प्रोवाइड्स कोऑपरेशन एंड रेगुलेट्स अ मैरिज। ठीक है, इन माले पहाड़िया पीपल मैरी विद इन द विलेज बट आउटसाइड दियर लीनिएज। ठीक है, लीनिएज के बाहर वो शादी करते हैं। लीनिएज क्या है? डिसेंट लाइन, मैं बताऊंगा आगे जाके। इन लार्जर ट्राइबल सच एस मुंडा, ओराव, नागा, गोंड एंड भील, क्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप इन संथाल। ठीक है, क्लान प्रोवाइड्स कोऑपरेशन एंड रेगुलेट्स मैरिज। क्लान में क्या होता है कि कॉमन आपका एंसेस्टर होता है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से रूट ट्रेस होता है क्लान में। अब कई बार ये जीवित भी होता है, कई बार कॉमन एंसेस्टर जो होता है आपका टोटम भी होता है। ठीक है, टोटम आप समझेंगे, कोई पेड़ हो सकता है, साल का पेड़ हो गया, या फिर कोई जानवर हो सकता है। तो यहाँ से अपना डिसेंट ट्रेस करता है, यहाँ से अपना जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रेस करता है ग्रुप, सोशल ग्रुप। तो ये अलग अलग तरह के सोशल इनोवेशंस हैं। ठीक है, जिसने समाज को एग्जिस्टेंस देने के लिए, उसको मीनिंग देने के लिए अपना पर्पस सर्व किया है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई दिक्कत हो गया? तो कई लोग जो है लीनिएज बना रहे हैं, कई लोग उससे बड़ा क्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हमें पढ़ना है। इन लार्ज ट्राइबल्स सच एस मुंडा, ओराव, गोंड, भील, क्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप। इतना हो गया। संथाल क्लान मेंबर रिगार्ड्स देमसेल्व एज सिबलिंग्स। अब संथाल क्लान मेंबर क्या कहता है? जो संथाल का क्लान है, क्लान में खूब सारे लोग होंगे। ठीक है, अब खूब सारी फैमिलीज हैं क्लान में। ठीक है, तो उस क्लान में आपको पता है ना कैसे बनता है पूरा। सबसे नीचे क्या होता है? फैमिली होता है। फैमिली के बाद क्या होता है? लीनिएज होता है। लीनिएज के बाद क्या होता है? क्लान होता है। क्लान के बाद फ्रेटरी होता है। फ्रेटरी के बाद मॉइटी होता है। मॉइटी के बाद ट्राइब बनता है। ठीक है, ये कराया जाएगा आपको, पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें जो है
लीनियज के बाद क्लान है, तो क्लान बड़ा टर्म है, लीनियज छोटा टर्म है, फैमिली सबसे छोटा टर्म है, उसके बाद फ्रेटरी है, फिर मॉइटी है, फिर ट्राइब है। जितना आप फैमिली की तरफ जाएंगे ना ट्राइब से, उतना आप देखेंगे कि सोशल रिलेशनशिप जो लोगों में है, जो नेटवर्क ऑफ रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो, तो संथाल क्लान मेंबर्स रिगार्ड देमसेल्व्स एज सिबलिंग्स। संथाल क्लान मेंबर क्या बोलता है? जो संथाल के जो क्लान के लोग हैं, क्लान क्या है? सोशल ग्रुप है। ठीक है, सोशल ग्रुप किस तरीके का? ये लोग अपना जो एंसेस्टर है ट्रेस करेंगे, कहाँ से? कॉमन एंसेस्टर ट्रेस करेंगे। कॉमन एंसेस्टर जीवित भी हो सकता है, मतलब जीवित नहीं, मतलब जो आपका पास्ट में जो एंसेस्टर है जो मर चुका है वो उसको ट्रेस करेंगे, और वो एंसेस्टर इंसान भी हो सकता है। ठीक है, और वो भी हो सकता है क्या? एक पेड़ भी हो सकता है, एक जानवर भी हो सकता है। जैसे बिश्नोई कम्युनिटी में ब्लैक बग था, जिसको सलमान खान वाला केस, वो उसका टोटम था, तो क्लान वाले लोग इकट्ठे हो गए, सलमान खान से केस लड़े। ठीक है, तो यही चीज हम समझने वाले हैं। तो क्लान क्या है? क्लान में जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, सब भाई बहन हैं। तो क्लान का, एक क्लान का आदमी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको संथाल में शादी करनी है, संथाल में खूब सारे क्लान हैं, तो डिफरेंट क्लान के लोग ही आपस में शादी कर सकते हैं। तो इनका ये सोशल इनोवेशन है। ठीक है, तो उसी तरीके से है। इन संथाल क्लान मेंबर रिगार्ड्स देमसेल्व्स सिबलिंग्स, सो मैरिज विद इन अ क्लान